ये किसी के साथ और कभी भी हो सकता है। इजी कट। बहुत तकलीफ होती है जब कोई चला जाता है, सारी चीजें बेमानी हो जाती है। मरने के बाद क्या होता है लोगों के साथ? तुम कमीने जरूर मुबीन होगे। व्यापारियों से चोर की तरह पैसे छीनने का काम कर रहे हो। हम लोग इनके बॉडीगार्ड हैं और हम यहाँ सही के लिए लड़ेंगे। अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम दबाओ और अपनी गांव निकलो। हरामी, मार दो सबको। जंगली भेड़िए की तरह वो उस व्यापारी की दुकान को तास-नस करना शुरू कर देते हैं। कुछ मुबीनों भी होते हैं जो देखकर डर रहे होते हैं। दृश्य बदलता है। चूड़ियां पहन लो, मर्दों की जरूरत है हमें। तुम्हें लगता है इस तरह तुम जापान को बचा सकते हो? नहीं, माफ कर दीजिए। हम यहाँ जो भी काम कर रहे हैं सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। हमें और सख्त बनना होगा, ध्यान रखना इस बात का। दृश्य बदलता है, शाम हो जाती है। श्री जाओ अपने चेले के साथ शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। तारो आता है, उसे आने का कारण पूछा जाता है तो बताता है कि मुझे भी कुछ काम दीजिए, मैं भी आपके साथ कुछ काम करना चाहता हूँ। श्री जाओ उसे शराब का प्याला देता है और उसमें पाउडर मिलाकर उसे देता है। कहता है ले जाओ इसे नियो को पिला दो, ये जहर है। तारो डर जाता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन वो उसे मना करता है इसे छोड़कर बाकी सारे काम मैं कर दूंगा। जिससे श्री जाओ गुस्सा होता है, उस पर प्याला फेंक के मारता है। तारो चला जाता है। वही पाउडर श्री जाओ पी लेता है। लोग पूछते हैं कि आप जहर पी रहे हो तो वो बताता है कि इसमें केवल दवाइयां हैं। तलवार सीखना चाहते हो मुझसे? मुझे कोई हक नहीं है तुम्हें बताने का। ये पूछते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या ये श्री जाओ का काम है? ठीक है, हम पहले तुम्हारे स्टांस से शुरू करेंगे। ऐसे? अपने कमर को थोड़ा सा सीधा करो। वो उस तलवारबाज कैसे खड़ा होता है और कैसे तलवार को पकड़ता है इनका लेसन दे रहा होता है और वो काफी टाइम तक चलता है। उसकी इस कठिन परिश्रम को देखते हुए वो उसे आगे बढ़ाता है। अपनी तलवार को स्विंग करने का तरीका उसे बताने की कोशिश करता है। वो जी तोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मैं गलत था तारो। तुम इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हो कि तुम्हें श्री जाओ के साथ खड़े होने की जगह मिले। क्यों तुम उसके लिए इतनी जाती कर रहे हो? जहाँ मैं पैदा हुआ वो भी मुझे नहीं चाहते थे। जहाँ काम करता था जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। लेकिन श्री जाओ-सन तनाका तारो, आज से तुम्हारा नाम यही होगा। उन्होंने मुझे इंसान की तरह देखा। मैं भी कमजोर हूँ, लेकिन एक दिन ताकतवर बनूंगा। खुद को उनके लिए यूजफुल बनाऊंगा। मैं वही हूँ। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान तक लगा सकता हूँ। बहुत हुआ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? सच्चा तलवारबाज। हाँ? हमें बम्बू स्टिक छोड़कर तलवार का इस्तेमाल करना होगा। क्या हम अभी से ये सारी चीजें शुरू करेंगे? तुम्हारी बातें दिल छू गई, भूलना मत। हार गए। छोटे बच्चे वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, जहाँ सब बच्चे छुप जाते हैं और वो छोटी बच्ची अपने नजर से सारे मेंबरों का परिचय करवाती है। मेरी फैमिली में बहुत सारे समुदाय हैं जिन्हें हम मेगोलो कहते हैं। लोग कहते हैं वो डरावने हैं। ये लोग दिखने में थोड़े डरावने जरूर है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। मम्मा ने बताया है इनका काम है शहर में बुरे लोगों को मारना और हमें बचाना।
उसे बिल्ली दिखाई देती है और बताती है कि ये बिल्ली हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ कोंडोसन है जो बहुत कम बोलते हैं, जिन्हें देखकर मुझे डर भी लगता है और उन्हें बिल्लियाँ बहुत पसंद करती हैं। हिदेकाता सन जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, लड़कियों के बीच में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, उसका ऐसा मानना है। ओगिता सन दिखाई देता है जो हमेशा हंसता रहता है, उस टेम्पल की जान है। यामानामी सन जो हमेशा काम कंपोज रहते हैं। इन्हो सन जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं सब लोगों के लिए। साउंसुका जो बहुत ही ऊंची आवाज में बात करता है। ओडो सन जो बहुत ही टैलेंटेड और बच्चों को पसंद करने वाले हैं। और अब मिबुरो में केवल 3 बच्चे बचे हैं। पहला नियो अभी बहुत ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो यहाँ बहुत कम रहता है। दूसरा तारो वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। तीसरा हाजिमे सन जो हमेशा तलवारों के साथ चिपका रहता है और उसी के साथ अपना सारा टाइम बिताता है। इन्हीं कहानियों के बीच में वो सब बच्चों को ढूंढ लेती है और उसके छुपने की बारी होती है, जिससे वो घर से काफी दूर निकल आती है खेतों में छुपने के लिए, जहाँ सामने उसे श्रीजाओ दिखाई देते हैं। उसके बारे में वो बताती है कि ये देखने में बहुत गुस्सैल हैं, लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं लेकिन इनका दिल बहुत ही प्यारा है, ये जानवरों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मेरी छोटी बच्ची, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? मैं ठीक हूँ, मेरे पास कुत्ते नहीं आएंगे जब तक आप आए। वो उनके साथ थोड़ी देर बातें करती है और कैटफिश वगैरह के बारे में बात करती है, जिससे श्रीजाओ से कहता है कि हाँ तुम अगर अच्छी बच्ची बने रहोगी मैं तुम्हें वहाँ दिखाने जरूर ले जाऊंगा। अपने पॉकेट से कागज निकालता है, कैटफिश की तस्वीर बनाकर उसे देता है और नशे में वो गिरने लगता है। वो बच्ची उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद ही गिर जाती है, जिससे श्रीजाओ हंसता है और बताता है कि मैंने तुम्हें ट्रैप किया और वो उसे निकालने के लिए आगे आता है। लेकिन बच्ची बताती है कि मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ तो प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ छुपी हूँ। इसी कन्वर्सेशन के साथ वो वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, धूप बहुत ज्यादा होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगती है और वो परेशान भी होती है, लेकिन फिर भी अभी उसे छिपना है और गेम को कंप्लीट करना है, जिसके लिए वो वहीं पर बैठी रहती है, जाती नहीं है। ज्यादा समय बीतने के कारण धीरे धीरे उसे इल्यूजन्स आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। लोगों को पता नहीं होता है कि वो बच्ची कहाँ है। लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। श्रीजाओ सोता हुआ दिखाई देता है। रात गुजर जाती है। इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? ऐसा लग रहा है कि आगे की छोटी बच्ची कल घर नहीं आई थी। चावल की पराली के बीच में वो लड़की मरी हुई मिली। दृश्य बदलता है, चारों तरफ रोने पीटने का माहौल, सब बहुत ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। देखकर दुर्घटना ही लग रही है। उसके पैर कीचड़ में फंस गए, बाकी का काम कर्मी ने कर दिया। आप परेशान मत होइएगा, मेहमान और बाकी चीज को हम हैंडल कर लेंगे। फ्यूनरल होता है, वहाँ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। दृश्य बदलता है, श्रीजावा और कोंडो एक जगह बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ कोंडो अपने फैमिली के बारे में बता रहा होता है। तभी श्रीजावा ऐसी कुछ बातें कहता है जिससे कोंडो को उस पर संदेह होता है। उनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट। दृश्य बदलता है, उस बच्ची की माँ अकेले में बैठकर हमें डूबी होती है, जहाँ नियो भी दिखाई देता है और वो जाने की कोशिश करता है। नहीं जाना चाहिए नियो, हमें तुम जो भी कहोगे उस तक पहुंचेगा नहीं, उसे अकेला रहने दो। हाँ। हर रोज मैं उसके साथ खेलता था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है मैं आज भी उसके साथ खेलता। किसी को नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। अगर हम में से किसी के साथ ही होता तो उसके लिए हम प्रिपेयर थे, लेकिन उस बच्ची के साथ ये उसकी नियति थी। जो होना है उसे कौन बदल सकता है। ये किसी के साथ और कभी भी हो सकता है। इजी कहता, बहुत तकलीफ होती है जब कोई चला जाता है, सारी चीजें बेमानी हो जाती है। मरने के बाद क्या होता है लोगों के साथ? तुम मर जाते हो और क्या? क्या बस इतना ही? वैसे तुम क्या सोचते हो? मुझे लगता है अगर उसकी आत्मा स्वर्ग गई हो तो अच्छा हो, एक न एक दिन वो जरूर हमसे मिलेगी। क्या बकवास बात कर रहे हो? मुझे ऐसा मत। सॉरी अगर मैंने गलत कहा हो। जुगनू,
तुम्हें पता है, मैंने सुना है आत्माएं जुगनू बन जाती हैं। तुम्हारा क्या मतलब है जुगनू बन के? मुझे तो इन झूठी अफवाहों में कभी भरोसा ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जुगनू जब मरने वाला होता है तभी प्रकाश फैलाता है। जब से मैंने ये सुना है तब से जब भी जुगनू देखता हूँ तो उसके दर्द का अनुभव मुझे भी होता है। इसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। इससे निकलने वाली रोशनी मानो कह रही हो कि कुछ भी हो बस आगे बढ़ते रहो। हर किसी का नजरिया अलग अलग होता है। मैं ये मानना चाहता हूँ कि चांद वापस आएगी। ओकी हमेशा दुखी रहती थी। जब भी उसे सोने को नहीं मिलता था वो फूल और जानवरों से बहुत प्रेम करती थी। अपनी माँ की गोद में बैठकर सेब को बिना चबाए ही खा लेती थी। हमारी जिंदगी कितनी बड़ी होगी। छोटी उम्र में ही उसने बहुत खुशियाँ पाई और हम भी शायद उसे याद रखेंगे इस जुगनू की चमक की तरह। दृश्य बदलता है और सृजावा के चेले दिखाई देते हैं जो अपनी तरह से उस शोक को मना रहे होते हैं। तभी दृश्य बदलता है। कुछ लोग नियो को आकर बुलाते हैं, खेतों में लेकर जाते हैं जहाँ पर बच्ची मरी थी। उसके आसपास में सृजाओ के ही पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इसमें कुछ तो है जो सृजाओ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कहीं उसी ने ही तो उसे नहीं मार दिया। दृश्य बदलता है। सृजाओ अपने दुख को लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। खेतों में आकर रोता चिल्लाता दिखाई देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।